मतलब राइट साइड से स्टार्ट होगा या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल नॉर्मली बताऊँ तुम्हें तो तुम चैट जीपीटी का यूज़ बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, क्योंकि ये डीएसए नहीं है, ये डेवलपमेंट है। तो इसके अंदर तुम्हें जो भी चाहिए कि मेरा टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए, मेरे टेक्स्ट में क्या कलर होना चाहिए, मुझे इसके अंदर ये एनिमेशन चाहिए, तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली अपने चैट जीपीटी बोलो कि मेरे पास ये कोड है एंड मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है मुझे ऊपर ठीक नहीं लग रहा, मुझे नीचे चाहिए, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक है एंड इसमें कोई हाथ पैर मारने वाली चीज़ नहीं है। तो जैसे कल एमडीएन डॉक्स के बारे में बताया था प्रशांत ने, तो एमडीएन डॉक्स देख लो या सीएसएस के या ये देख लो W3 ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं कि HTML के टैग्स जितने भी प्रशांत ने कल बताए उससे कहीं ज़्यादा टैग्स होते हैं, मोर देन 100 टैग्स है हमारे पास, ठीक है। और हर टैग के बारे में डिटेल में पढ़ना इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि हम अपने टैग्स यूज़ भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुम डॉक्स पढ़ो, तुम्हें बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, अच्छा कल टेबल के बारे में बताया होगा, टेबल को कोलैप्स किया होगा शायद, कल किया था जब हमने टेबल बनाई थी। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे जो भी सेल्स हैं उनके पैरेलल के अंदर दो चीज़ें नजर आ रही है, एक इस तरफ वाला लाइन थी, इस तरफ वाला लाइन थी, तो उसको हमने पहले कोलैप्स किया था, देन उसके अंदर बॉर्डर स्टाइलिंग की हुई, ठीक है। तो उस बॉर्डर के लिए भी हम वो चीज़ें करते हैं कि हमें बॉर्डर कितना चाहिए, बॉर्डर की विड्थ क्या है, एंड मार्जिन देखो। ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसके पहले मैं टेक्स्ट टाइप कर दूँ। मुझे ये ऊपर से जो चीज़ें नज़र आ रही है, जो हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एक तुम्हें गैप चाहिए कि तुम्हें लेफ्ट में इतना मार्जिन रखना ही है अपना, ठीक है। तो तुम क्या करो, कंटेनर जो हमारा ये है मेन कंटेनर, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होगी, वो तुम नॉर्मल कर सकते हो। मार्जिन लेफ्ट में, मार्जिन लेफ्ट मैंने ले लिया है, 50 पिक्सल ले लिया, देखिए लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल शिफ्ट हो गया ये। एंड अगर मैं लिखूँ मार्जिन टॉप, ऊपर से मैंने 100 पिक्सल लिख दिया, ऊपर से 100 शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये तो हमारा मेन कंटेनर है, इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो ये सारी इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुम कभी यूज़ भी नहीं करोगे, ये बेसिक फंडा है। तुम्हें ये चीज़ यूज़ करनी है डायरेक्टली, तुम बेसिक इंग्लिश नजर आ रही है कि मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर लिया, ये ले लिया, इसकी हाइट ले ली, ये ले ली, नॉर्मली इंग्लिश है। जो मेन चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है, वो उसकी स्टाइलिंग के ऊपर बात आती है। जो हमारा एक होता है फ्लेक्स बॉक्स, एक होता है ग्रिड, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं इनकी अलाइनमेंट तुम्हें चेक करनी है, ये एक साथ एक लाइन के नीचे आ रही है, जस्ट रेड वाला, जस्ट उसके ग्रे वाला, जस्ट येलो वाला, तो उस चीज़ के अलाइनमेंट के लिए तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स से ग्रिड का यूज़ करना होता है। जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ, जो मैंने हमसे बोली थी, एक जैसे ये है, इसके साइड में साइड बार है, इसके सेंटर के अंदर तुम्हें इसका मेन कंटेंट नज़र आ रहा है, एंड इसकी तरफ राइट साइड में इन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए जगह छोड़ रखी है, ठीक है। एंड ये चीज़ इसके मेन कंटेंट में असर नहीं डाल रही है, लेफ्ट वाली चीज़ अपनी जगह पे, राइट वाली अपनी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें बिना फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड के नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं अंदर घुस जाएगी बंदा, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें मैंने फिक्स कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो, प्रॉपर अलाइनमेंट नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें से हम फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड से अचीव करते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने मेन कंटेनर लिया था एंड उसके लिए 4 डिब्बा रहते हैं। तो अगर तुम फ्लेक्स का यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले जो हमारा मेन कंटेनर है उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करनी होती है, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दिया तुमने। अब जो तुम्हें चेंज नज़र आएगा वो देखो, पहले ये कॉलम वाइज था, लाइक रेड के नीचे ग्रे था एंड इसके नीचे ग्रे एंड इसके नीचे ग्रीन, और अब क्या हुआ, ये रो वाइज के अंदर आ गया, ठीक है। एक जस्ट मैंने डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स किया, जस्ट इस वजह से, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो जो डिफरेंस तुम्हें नजर आ रहा है वो उसकी डिफॉल्ट, मैंने जस्ट इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी, तो अब मैं इसके अंदर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ। फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ताकि तुम उसके अलाइनमेंट ठीक कर सको, इसकी जस्टिफिकेशन बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी पहली प्रॉपर्टी देखता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन जो मैंने तुम्हें बताई थी, फ्लेक्स डायरेक्शन, एंड इसको मैंने रो कर दिया,
कोई चेंज आया होगा? मैं देख भी नहीं, सॉरी, कोई चेंज नहीं आया होगा जस्ट बिकॉज ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे तुमने डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स किया तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी फ्लेक्स डायरेक्शन वो रो ही है, तो तुमने वो लाइन अगर दोबारा लिख दी थी तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एंड अगर मैंने इस रो की जगह कॉलम कर दिया तो पहले जिस पोजीशन में था वैसे आ जाएगा, ठीक है। एंड लाइक कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से रो रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये तुम देख पा रहे हो एक डिव के अंदर तुमने जो पहले जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं थी, तुमने जस्ट फ्लेक्स का यूज़ किया एंड वो चीज़ें तुम अपने हिसाब से अरेंज कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं तुम्हें बताऊँ होती है फ्लेक्स की। रेस्पॉन्सिवनेस के लिए फ्लेक्स रैप यूज करते हैं, तो जैसे अब मैंने फ्लेक्स रैप यूज़ नहीं किया तो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है एंड फ़ोन के अंदर अगर मैं इसको यूज़ करूँगा, लाइक पहले मैं इसे कॉलम करूँगा, जो तुम्हारी वेबसाइट्स होती हैं वो लैपटॉप के अंदर एक अलग स्क्रीन साइज़ है एंड फ़ोन के अंदर अलग स्क्रीन साइज़ है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये क्या ये फ़ोन में भी इसी तरह खुलेगी तुम्हारे पास? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें फ़ोन में भी इसी तरह नज़र आए। तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने इसको अगर श्रिंक करने की कोशिश की, तो देख पा रही है जो तुम्हारा ये टॉगल में कन्वर्ट हो गया जस्ट एक टैबलेट की स्क्रीन साइज के अंदर। और ये जब जैसे लैपटॉप की स्क्रीन साइज में था इसकी वजह से हो रहा है, वो तुम्हें साइड में नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ये एक सर्टेन वैल्यू को हिट करता है, जैसे ऊपर देख रहे 990 है, ये जैसे जैसे कम हो रहा है, ओके हाँ 992 पे आके ये एकदम ब्रेक हो जाएगा एंड वो अंदर चला जाएगा। अच्छा 990, ठीक है 992 पे, एंड देन इससे और ज़्यादा छोटा करूँ तो एक फ़ोन की स्क्रीन साइज़ हो जाएगी। देख पा रहे हो इसके अंदर की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है थोड़ी सी, एंड का साइज़ भी छोटा हो रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CSS का यही होता है। देख रहे अभी भी थोड़ा सा फट रहा है वैसे तो इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये जो 4 बॉक्स है, अगर मैं इसको थोड़ा श्रिंक भी करता हूँ, देख ये छोटा होता चला जा रहा है। क्या आपको फ़ोन के अंदर तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हें फ़ोन के अंदर इस तरह नजर आए, ये इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, छोटा जा रहा है। ये चीज़ फ़ोन में नहीं चलेगी जस्ट बिकॉज उसका फ़ॉन्ट छोटा हो जाएगा। तो तुम क्या चाहोगे फ़ोन के अंदर, मैं बताता हूँ। इसलिए हम फ्लेक्स रैप का यूज़ करते हैं। मैंने लिया फ्लेक्स रैप लिया एंड नो रैप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मैंने लिया रैप, कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक। ओके पहले गैप दे दी थोड़ा, गैप 10 ठीक है, बीच में गैप आ गया नॉर्मल, जैसे मैंने बताया नॉर्मल। एंड अब अरे मेरे साथ क्यों होता है, मैंने फ्लेक्स रैप यूज़ किया एंड देन रैप रैप हटा दे वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। रैप ही हटा दो, फ्लेक्स रैप में तो रैप ही आएगा ना अभी। अरे नहीं वो दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिवनेस। अभी ऐसे करूँगा तो ये रैप क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी गाइस, थोड़ा मेरे लैपटॉप में इशू आ गया तो मुझे दूसरा लैपटॉप लेना पड़ा, उसके अंदर सेट हुआ था। ये रैप क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल चैट जीपीटी करते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट एंड DSL ये अगर तुम्हें दिक्कत आ जाए तो
मेरे साथ ये सख्या आज के सेशन के अंदर मैं पहले पढ़ लूँगा एंड अगर किसी को थोड़ा अजीब लग रहा हो भाई तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल फ्रैंक होता हूँ, भाई इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। Not working with the screen size. Okay. So the child container don't have enough space in the screen. Okay. 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये कह रहा है कि मेरे पास इनफ स्पेस नहीं था उसको रैप करने के लिए। हाँ इट इज पॉसिबल, मैंने 500 का लाइक मैंने इसकी बिट ओके। असल में दिक्कत क्या थी कि मैंने जो इसकी बिट ले रखी थी वो 500 ले रखी थी फिक्स, एंड रिस्पॉन्सिवनेस में हम मीडिया क्यूरेस का यूज़ करते हैं, तो जस्ट हमारी स्क्रीन साइज जैसे रिड्यूस होती है तो हमें साथ के साथ अपने उस हिसाब से फ़ोन के हिसाब से या टैबलेट के हिसाब से रेशो भी चेंज करना पड़ता है, एंड वो इसके अंदर फिक्स था क्योंकि अभी मैंने मीडिया क्यूरेस पढ़ाई नहीं थी तो मैंने वो चेंज ही नहीं किया तो इसलिए मैंने अब क्या किया, मैंने एक चेंज किया, इसकी जो विड्थ है वो मैंने ऑटो ले ली। ऑटो मतलब कि अपने हिसाब से वेट चेंज करेगा बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका स्क्रीन साइज कम किया, ठीक है, ये तो फिर साइड में जैसे मैंने एक की स्पेस गई वो नीचे आ गया, एंड जैसे दूसरे के वो नीचे आ गया, तो देख पा रहे पहले क्या हो रहा था कि वो छोटा हो रहा था जो कि हमें नहीं चाहिए था, एंड अब वो अपने आप को नीचे दूसरी जगह पहुंचा रहा है ताकि वो एक तरह से एडजस्ट कर सके। देख रहे हो फ़ोन के अंदर ये चीज़ें हमें चाहिए होती है। वो जो फ्रेंच है उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चाहिए तो इसीलिए फ्लिक्स रैप का यूज़ करते हैं। ओके मुझे वो उसको भूल जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है जस्टिफाई की। जो मेरा ये कंटेंट है, अच्छा एक बार एक भी दिखा, फ्लिक्स रैप की जगह एक रिवर्स रैप भी हो गया। रैप रिवर्स का यूज़ किया तो ये जैसी रिवर्स नाम से पता लग रहा है ये रिवर्स तरीके से काम करेगा, ठीक है। नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा काम आता है जो मैंने अलाइनमेंट के बारे में बात की थी उसी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, जो हमारा कंटेंट है मेन उस डिव के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उसको बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन उसको अलाइन करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो मेरी इस एक्सिस के हिसाब से, ओके तो बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इसको अलाइन करेगा। मैंने क्या किया, जिस जगह कंटेंट को लिया इन सेंटर को। वो सर भाई आवाज खराब हो गई यार तुम्हारी। अब ठीक है मेरी? हाँ ठीक हो गई। तो जो मेरा कंटेंट था वो मेरे सेंटर में आ गया। पहले क्या था, मैं पहले वाला दिखा देता हूँ। तो पहले मेरा जस्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेरी फ्लेक्स की जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी थी जो मैंने तुम्हें बताई थी वो रो वाइज थी, तो वो ओरिजिनल स्टेट में पहुंच चुका है। जैसे मैंने इसको जस्टिफाई सेंटर किया तो ये सेंटर लाइन पे आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने इसको क्या किया, और भी प्रॉपर्टीज है इसके। मैंने सेंटर की जगह क्या किया, एक बार एंड ले लिया मैंने,
तो एंड से स्टार्ट होगा। तो ये हमारी जस्टिफाई कंटेंट है। इसी के साथ एक होती है हमारी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली है तो फिर ये इसको वर्टिकली अलाइन करेगा। अभी वर्टिकली अलाइन हो गया सेंटर पोजीशन पे, इसको मैं सेंटर दे दूँगा, तो सेंटर लाइन पे आ चुका है ये। तो ये मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम हो गया। इसके बाद आती है स्पेस की बात। मैंने पहले गैप ले रखा है, उस गैप को हटा देता हूँ। ये जो मेरे आइटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का जो मैंने यूज़ किया है, इनके बीच में जो स्पेस, उसका मुझे ठीक करना है कुछ उसके साथ। तो पहले स्पेस के अंदर दो चीज़ें, पहले मैं स्पेस अराउंड पढ़ाता हूँ। स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, ये आ क्यों नहीं रहा? जस्टिफाई कंटेंट के अंदर डाल भाई। ठीक है, इसको रिमूव कर एक अच्छा। स्पेस वाली चीज़ें कहाँ है इसके अंदर? वो सर भाई जस्टिफाई कंटेंट के अंदर डाल दो, सेंटर हटाकर। ओह सॉरी सॉरी वो सॉरी स्पेस अराउंड, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में जो देख पा रहे हो स्पेस आ गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। एक होता है स्पेस बिटवीन, स्क्रीन पे कुछ यार ये क्यों मेरी इसकी तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग पा रहा होगा। एक इस एज पे एंड दूसरा इस एज पे, ठीक है। ये स्टार्ट ही एक एंड से हो रहा है, ये हमारा स्पेस बिटवीन है, ठीक है। स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में क्या हो रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। स्पेस अराउंड में ये एक स्पेस से स्टार्ट हो रहा था, बीच में देन स्पेस एंड लास्ट में एंड भी स्पेस से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि पहला जो आइटम होगा वो अगर स्पेस के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हमारा स्पेस अराउंड होगा, एंड अगर वो स्पेस के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है एट द एंड, तो वो हमारा स्पेस बिटवीन हो गया। मेरी स्क्रीन रेशियो में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है एंड मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ होपफुली तुम्हें समझ में आ रही होगी। एक बार थोड़ा रेस्पॉन्स दे दो करिए, यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है। माइक भी ओपन नहीं कर पाऊंगा, ओके ठीक है। जरा भाई पहली बार मैक उठा लिया तुमने तो। अरे भाई तो मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो मैं अभी जस्ट यहाँ पे मैंने लिया, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऐसे ही हरकतों की वजह से मैं मैक नहीं चलाता। क्या करूँ यार, मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी इशू आ रहा था भाई, कोई बात नहीं। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बता दो भाई हैंड रेस कर लो या किसी का माइक खोलना है वो खोल लो। अभी तक इतना पड़ा है, कोई डाउट क्लियर है है? भैया, क्लियर है। टाइम कितना हो गया?
10-11 हो गया यार, टाइम आराम से कर ले, उसको लेट लगेगा। ये हो ही नहीं पा रहा फिक्स। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें इसके डॉक्स भी दिखा देता हूँ कहाँ गया। बोलो कैसे कैसे चलाना पड़ रहा है मुझे, याद है। तो अपनी पूरी HTML जो भी तुम वेब डेवलपमेंट की जर्नी देख रहे हो उसके अंदर डॉक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो जैसे तुम देख पा रहे हो CSS फ्लेक्सबॉक्स के अंदर पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स है, एंड इसके अंदर जो मैंने ये 6 प्रॉपर्टी बनाई, डायरेक्शन होगी, फ्लेक्स होगी। फ्लेक्स थ्रू हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी डायरेक्शन है फ्लेक्स की एंड रैप है, ठीक है। उन दोनों को एक साथ कंबाइन करना। जो हम पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे थे, फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ कर रहे थे कि रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स। एंड दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी रैप की, ठीक है, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी थी। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है कि हम 2-3 प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मिक्स करके एक सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर विद इन सिंगल लाइन यूज़ कर लो, तो ये हमारी फ्लेक्स फ्लो वही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई कंटेंट ये हो गया, अलाइन आइटम्स हो गया, ठीक है। परफेक्ट सेंटर वही जो हमने पढ़ा था, पहले हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर कर दिया एंड देन वर्टिकली। सेकेंडली हमारे पास आता है ग्रिड। अब ग्रिड का मैं परफेक्ट एग्जांपल कहाँ दिखाऊँ। ग्रिड नाम से तुम्हें पता लग रहा होगा, हमने फ्लेक्स बॉक्स में क्या किया है, ठीक है, टाइम बता दिया था ना सबको। तो फ्लेक्स बॉक्स में हमने क्या किया था, चीज़ों को अपने हिसाब से अलाइन किया था। अब हमारे पास इसके आगे एक चीज़ होती है ग्रिड, CSS ग्रिड अलग होती है। ठीक है, हाँ ये देखो CSS ग्रिड के अंदर क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा डिव है, जो हमारा कंटेनर है, उसको हमने रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर दिया, एंड उस रो को, उस कॉलम को हम अपने हिसाब से ब्यूटिफिकेशन कर लेंगे या अलाइन कर लेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब वो एक रो, जैसे हमने तुमने सबसे पहले एक टेबल बनाई होगी, तो टेबल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा ये होगा, एंड देन तुमने 2 सेल्स को आपस में मर्ज कर दिया, 3 सेल्स को आपस में मर्ज कर दिया, तो तुम अपने उसको इस हिसाब से दिखा सकते हो। अब जो तुम जिस वेबसाइट में मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उसके अंदर भी ग्रिड का यूज़ हो सकता है। मैंने क्या किया, 3 कॉलम बना लिया, एक मेरा ये साइड बार के लिए हो गया, एक मेरा ये बीच वाला सेंटर कंटेंट के लिए हो गया, एंड साइड में जो मेरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है इस जगह, ठीक है, इसके लिए। तो तुम्हारे 3 कॉलम्स बन जाएंगे, और जो रोज है वो हमारी ऑटो पे चली जाएगी कि बेस्ड ऑन द कंटेंट रोज बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये भी ग्रिड का एग्जांपल है, ठीक है। तो ग्रिड का बता देते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये सब जो हमने किया है इसको रिमूव करना है, डिस्प्ले को हमें करना है ग्रिड चेंज, देखते हैं क्या आता है, वर्टिकली अलाइन हो गया, ठीक है। तो यार ये प्रॉब्लम क्या हो गया इसको, ठीक है, वर्टिकली अलाइन हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स चाहिए, तो GTC GTR 3x3 ट्राई करते हैं, कितने 8 है, 4 4 GTC यानी मैंने किया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, ये एक इस चीज़ को याद रखना है, इसी तरीके से तुम्हें क्रिएट करना है। मैंने लिया ऑटो 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 के 3 कॉलम चाहिए, जो उसका कंटेंट है उस हिसाब से उसकी विड्थ होनी चाहिए। देख रहे हो ये जो जितने भी ब्लॉक्स थे मेरे आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3 कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है। अब चाहे तो रो भी डाल दो, कुछ फर्क पड़ा नहीं क्योंकि पहले से अलाइन थे। तो इस तरीके से तुमने ये कर दिया ग्रिड के अंदर भी सेम चीज़ है। इस चीज़ को तुम, अब मैं पहले ये कर लेता हूँ उसको तुम्हें बताता हूँ। GTC GTR, ठीक है,
अब ऑटो की जगह तुम्हारा जो कंटेंट है अपना, उसके हिसाब से भी चीज़ें फिर डाल सकते हो, ठीक है। जस्टिफिकेशन प्रॉपर्टी वही है, तुमने अगर इसको सेंटर पे करना है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली, जो तुम्हारा स्पेस, वैसे तो जस्टिफिकेशन ठीक है, बीच में जो हमारा स्पेस है उसको हमें मैनेज करना है कि वो इक्वली जनरेटेड है, दोनों के बीच में गैप बराबर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेस इवनली यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर गैप करते हैं, वैसे मैंने जो लिए ना साइज थोड़ा छोटा है, तो गैप की दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर तुम्हें जो हमारा तुम्हारा कंटेंट है अगर थोड़ा हैवी आपस में इंटरलैप कर रहा है, करीब करीब टच हो रहा है, तो उसके बीच में गैप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार टेक्स्ट के अंदर दिखाया था, ठीक है। तो वही गैप का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें गैप डालूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले से इतना सारा बीच में गैप है इसका जो काम। तो अपने हिसाब से तुम्हें जो भी यूज़ करना है, जो तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि हमारा साइड बार है या मेन कंटेंट है या एडवर्टीजमेंट है, तो इसके अंदर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि मैं ग्रिड का अगर यूज़ करूँगा तो मेरा काम आराम से ईजिली हो जाएगा। मैं एक जो मेरा कॉलम है उसके अंदर मैं अपना साइड बार वाला कंटेंट डाल दूंगा, एक कॉलम में मैं एडवर्टीजमेंट डाल दूंगा और बीच में अपना ही कर दूँगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें किस तरीके से अपने हिसाब से जो तुम्हारा वर्क है, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से करना होता है कि तुम इसमें क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए दो गेम्स बताता हूँ तुम्हें, नाम भी बोलते हैं ना, ग्रेड गेम सर्च के देखूँगा, हाँ ग्रेड गार्डन गेम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो तुम्हें दिखा पा रहा है कि ये जो मेरा वाटर है एंड ये मेरी कैरेट्स है, मुझे इनको आपस में पहुंचाना है। पहले CSS वाला टेक्स्ट बॉक्स वाला दिखाओ, आंसर क्या है मुझे याद ही नहीं आ रहा। इतना लंबा टेक्स्ट बॉक्स बॉबी, ठीक है। एक तो ये मेरे को डिस्प्ले नजर नहीं आ रही है, ये जो मेरा फ्रॉग है इसको मुझे इसके पास पहुंचाना है। तो वैसे ही हमने पढ़ा था जस्टिफाई कंटेंट वाला, जस्टिफाई कंटेंट एंड नेक्स्ट क्या, वो देखो यहाँ पहुंच गया ना। तो ये धीरे धीरे करके अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करता चला जाएगा। और तुम्हारे पास ये दो चीज़ें हैं, तुम देख पा रहे हो ये सेंटर के अंदर है, तो तुम क्या करोगे, सेंटर की स्पेलिंग शायद ये है, अच्छा ठीक है। लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज करता चला जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ें मैंने बताई, ग्रिड एंड, इससे तुम काफ़ी अच्छे से एक्सेल कर सकते हो अपने ग्रिड एंड फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज़ को। किसी को कोई भी डाउट है इस टूल को क्या गाइस कोई डाउट है अभी? एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रिड जो है ना, तुम अपने वेब डेवलपमेंट के लिए मेनली यूज कर रहे होगे। आज से 2 या 3 साल पहले फ्लेक्सबॉक्स बहुत चलता था, बहुत ही फेमस था। अब जो आजकल डेवलपर्स यूज कर रहे हैं वो है ग्रिड, क्योंकि ग्रिड इजी है रिलेटिवली फ्लेक्सबॉक्स से। मैं तुम्हें एक वेबसाइट बताता हूँ जो जो पूरी मतलब 195% जो वो पूरी वेबसाइट बनी है वो पूरी ग्रिड पे बनी है, और वो बहुत फेमस वेबसाइट है। BMW की वेबसाइट खोलना बुजुर्ग, किसकी? BMW कार। सेकंड वाला लिंक, सेकंड, ये BMW की वेबसाइट है। ये पूरी वेबसाइट मतलब 95% ऑफ द चीजें इसकी ना पूरी ग्रिड पे बनी है। पूरा स्क्रॉल करके दिखा, ये सब ग्रिड है। और देखो इतनी बड़ी कंपनी है, इसने ग्रिड यूज कर रखा है। ये इंपॉर्टेंस है इस चीज की। देख सारी चीजें ऐसा तुम्हें नजर सब भी ग्रिड है, आएगी, ये सबका सब ग्रिड है, कुछ अलग नहीं है। इसको देख भी इंस्पेक्ट पा भी रहे हो। करोगे ना, इसको इंस्पेक्ट करियो, ये हवर वर्क करके देख, ये सब ग्रिड है। डेव वन, देख रहे हो ना, सब टेबल वेबल बनी है। हर हर कॉलम के अंदर उन्होंने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है, हर ग्रिड के अंदर एक टेक्स्ट असाइन कर रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। ग्रिड चीज़ें आसान बना देती है, तुम लोग भी यूज़ करोगे। और देखो सबसे पहले जो भी कोई बनाता है ना, नया डेवलपर होता है, वो रेज्यूमे बनाता है। रेज्यूमे में भी तुम्हारे काम आएगा ये ग्रिड वाला सिस्टम। ट्राई करना इसको जब मैं तुम लोग अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होगे।
ठीक है, और आओ भाई आगे अबू जुबैर। इसके आगे का अभी तो पढ़ा देगा, मेरे का थोड़ा सा खोल हो रहा है। चल ठीक है, क्या रह गया इसके आगे? हाँ मैं देखता हूँ क्या क्या रह गया है। साइज प्रॉपर्टी रह गई है। देखो अपनी स्क्रीन बंद कर दे, फिर मैं ही देखता हूँ। 1 मिनट है, मेरे को दिख। अच्छा, तुम लोग को पूरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ मेरे को तो पूरी दिख रही है। ये जो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ साइड में, कहाँ पे कर रहा है? हाँ कर रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, मेरे साथ डॉट साइज प्रॉपर्टी रह गया, ठीक है। पोजीशन प्रॉपर्टी रह गया, ये 2 मेन चीज़ें रह गई हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रही है। देखो अभी तक जो तुमने पढ़ा है कि तुमने कैसे टैग वो करना है, ये मेरी आई थिंक कल वाली क्लास की थी। ठीक है, इसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे अभी के लिए। सबको दिख रहा होगा, विजिबल है ना? यहाँ पे मैं पहले तो लिंक कर लूँ इस चीज़ को। डॉट स्लैश, ये मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया फाइल को, CSS फाइल को। अब जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, CSS में लिख रहा हूँ, वो मेरे HTML में शो कर रहा होगा। पहले मैं लाइव चला जाता हूँ। ठीक है, ये हमारी कल वाली वेबसाइट थी। ठीक है, अब सपोज करो तुम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा था कि तुमने क्लास से अभी एक यूज़ किया था कि कोई भी चीज़ को अगर क्लास है उसकी क्लास यूज़ करके तुमने उसमें स्टाइलिंग की थी। तुमने एक, क्या हुआ, कोई है क्या? अच्छा ठीक है। सो तुमने क्लास क्लास अभी तक क्या किया? क्लास को यूज़ किया और आईडी को यूज़ किया। तुम्हारे एक थर्ड तरीका भी होता है कि तुम एक टैग को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे तुम्हारे, मैंने तुम्हें HTML में कई सारे टैग पढ़ाए थे। ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर टैग का नाम लेकर भी तुम उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे तुम्हारा मान लो H3 टैग है। ठीक है, मेरे को H3 जितने भी पूरे उसमें H3 के टैग्स होंगे, मेरे को उसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज, ठीक है, मेरे को लार्जर करना है। ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप पे जाऊंगा, एक मिनट को, H3 है ना, स्मॉल कर देते हैं यार, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, देखो ये छोटा हो गया, ये देख रहे हो ना, ये था हमारा जिसको जिसको मैंने अभी टारगेट किया। अगर मैं इसको, ये फॉन्ट साइज छोटा हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं ये। तुम टैग से भी कर सकते हो, लेकिन ना क्या H3 मैंने किया तो यहाँ पे जितने भी H3 होंगे ना, वो सारों पे ये चीज़ अप्लाई कर जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, तभी हम लोग, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग ना, जैसे मान लो H3 है, इसको मैं एक और बार लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, इसमें मैंने क्लास भी दे देता हूँ, क्लास नेम हेडिंग 4। ठीक है, मान लो। अब मैं क्या करूंगा, H3 करके इसके बाद डॉट जी हेडिंग 4 करूंगा, तो सिर्फ हेडिंग 4 वाली में ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, तुम मतलब ना किसी चीज को, जो ये हेडिंग 4 वाली है तुम्हारी, इसमें चेंज आया है, यही है ना? मुझे अब दिख नहीं रहा कौन सा वाला था। ठीक है, तो क्या होता है ना, तुम टैग को यूज करो, टैग के साथ तुम क्लास को भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, तुम आईडी यूज करो, आईडी के साथ भी तुम क्लास दे सकते हो। आईडी के साथ क्लास नहीं देते, आईडी सिर्फ यूनिक होती है। आईडी हमेशा कोई भी एलिमेंट की एक यूनिक ही रहेगी। तुम बार बार मतलब उसको नाम नेम नहीं कर सकते, सेम नेम किसी दो टैग को आईडी नहीं दे सकते, सेम आईडी। ठीक है, और मान लो इसमें 2 हेडिंग्स हैं। ठीक है, मैंने हेडिंग 1 लेकर कुछ अलग मैंने कोई प्रॉपर्टीज दी, मैंने हेडिंग 2 देके कुछ अलग प्रॉपर्टीज दी। ठीक है, एक चीज होती है कि मान लो 2 प्रॉपर्टीज क्लैश कर रही हैं आपस में। अगर हेडिंग 1 हो गई तुम्हारी एक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें भी अभी हम कुछ कोड करेंगे, और हेडिंग 2। ठीक है, सो मान लो मेरे को, मैंने इसमें किया कलर ब्लू। ठीक है, इसमें मैंने किया कलर, कलर कौन सा डाले, ब्राउन डाल देते हैं। ठीक है, कौन सा शो हो रहा है अभी, किसमें हो रहा है, कहाँ है?
डॉट हेडिंग यार, हाँ हमेशा याद रखना, क्लास जब भी तुम क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हो तो डॉट लगाओगे, अगर तुम आईडी को एक्सेस करना और जा रहे हो तो हैशटैग लगाओगे, अगर तुम टैग को एक्सेस करना चाहो तो तुम सिर्फ टैग का नाम लिखोगे। ठीक है, देखो ये आ गया, हेलो ब्लू कलर में आया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कलर ब्राउन भी डाल रखा है, मैंने ब्लू भी डाल रखा है, लेकिन आया यहाँ पे ब्लू वाला ही है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो ना तुम, एक एक टैग होता है इम्पोर्टेंट करके। ठीक है, अगर तुम ये टैग यूज करोगे ना तो इससे क्या होगा, ये इस टैग में मतलब इसको प्रायोरिटी मिलेगी रेदर देन ब्लू वाले को, नीचे वाले को, ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। अभी चेंज नहीं हुआ कुछ। ठीक है, आई थिंक होगा, देखो मैंने जब इम्पोर्टेंट यूज किया तो अब ब्राउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनली काम ऐसे हो रहा था कि इसने हेडिंग 2 को प्रायोरिटी दी अंदर ही अंदर सिस्टम ने, और ब्लू कर दिया टेक्स्ट को। अब मैंने दो हेडिंग, दो एक ही उसकी दो थी, क्लासेस तो दो थी, लेकिन इसने हेडिंग 2 को प्रायोरिटी दी। अब मैं हेडिंग 1 में जो मेरा स्टाइलिंग है मैं चाहता हूँ वो अप्लाई हो, तो मैंने उसके लिए इंपॉर्टेंट टैग यूज करते हैं। इसको याद रखना, एक काम आता है जब तुम बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी, कभी कभी क्या होता है फाइल, सीएसएस की फाइल लिखते लिखते ना 700 पेज, 1000 लाइंस की हो जाती है। ठीक है, तो ये काम आता है कि अब तुम कहाँ ढूंढते रहोगे, क्या करते रहोगे, तुम स्क्रॉल करते करते थक जाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टैग आता है, काम आता है जब तुम्हें स्पेसिफिकली सारी चीजें ओवरराइट करके बस यही चीज अपनी जो पर्टिकुलर जो स्टाइलिंग होती है उसे वो करना होता है, फोकस करवाना होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये मैंने तुम्हें तीन तरीके हो गए जिससे तुम एक्सेस कर। एक चौथा तरीका भी होता है, चौथा तरीका ये होता है स्टार दबाओ, स्टार और शुरू करो, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, इसके अंदर तुम जितना भी कुछ लिखोगे ना ये पूरे पेज में वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें जनरली क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कोई भी सीएसएस फाइल लिखने जाओ ना सबसे ऊपर स्टार टैग लिखो, ये लाइन लिखो, करली ब्रेसेस लगाओ, मार्जिन लिखो, मार्जिन 0। ठीक है, पैडिंग 0। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारी जो पूरा पेज है ना वो सारी विड्थ ले लेगा। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। एक और लाइन होती है, मेरे को याद नहीं आ रही है वो भी। ठीक है, अब ये इसके नीचे तुम कोई भी मान लो लिखोगे ना, हेड पे कोई पर्टिकुलर टारगेट करके क्लास को या आईडी को करोगे तो वो एक्सेसिबल होता है कि इसकी प्रायोरिटी कम होती है। ठीक है, ये पूरे पेज के लिए होता है, वो पर्टिकुलर किसी टैग्स के लिए होता है। समझे, ये काम होता है, दोनों का डिफरेंस देख लेना। ठीक है, अब देखो इसमें ना सीएसएस की प्रॉपर्टीज हजारों हैं। ठीक है, तुम सारी याद कर, मैं तो तुम्हें बोलूंगा मैं नहीं, सारी याद करो, मैंने खुद याद नहीं की है, मैं भी बहुत सारी भूल जाता हूँ। ठीक है, ये डॉक्स इसीलिए काम आते हैं। ठीक है, डॉक्स में सारा बता होता है, तुम सर्च करोगे ऊपर, बस तुम्हें थोड़ा प्रॉपर्टी के नाम याद हो या रिलेट कर पाओ कि तुम्हें करना क्या चाहते हो। ठीक है, और देखो एक बात और याद रखना, सीएसएस में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, जरूरी नहीं है कि वो हर ब्राउजर में चले। तुम्हारे पास लाखों ब्राउजर है, मतलब लाखों तो नहीं, मतलब 10-12 तो ब्राउजर रहते ही हैं। मतलब तुम्हारा कोई ओपेरा चला रहा होता है, कोई सफारी चला रहा होता है, कोई फायरफॉक्स चला रहा होता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एज चला रहा होता है, कोई क्रोम चला रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम कोई अपने कोड में ना प्रॉपर्टी यूज कर रहे होगे, उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा लेना, और ये पता लगा लेना कि जिस ब्राउजर पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तुम्हारी एप्लीकेशन चलना, वो उस ब्राउजर पे सपोर्ट कर रही है या नहीं। ये बहुत सारे न्यू लोगों के साथ होता है, बहुत सारे क्या है, नए नए डेवलपर आते हैं जैसे ब्रेव यूज करते हैं, मैं भी ब्रेव यूज करता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस की जो ब्रेव में नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, वो ब्राउजर का फॉल्ट होता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए उसके बाद तुम्हें ना अल्टरनेटिव वो करना पड़ता है, वो उसकी बातें हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या बात ये सेम है, क्लास है तुम्हारा कॉम्बिनेटर्स, ये तुम्हारे इतने काम नहीं आएगा। ठीक है, देखो सूडो क्लास एक चीज होती है। ठीक है, सूडो क्लास एक अलग अलग एक स्टेट को डिफाइन करता है किसी एलिमेंट की। मान लो तुम हवर कर रहे हो, ठीक है, मान लो सपोज करो कि तुम्हारा ये कोड है, कोड में तुम्हारा आईडी कहाँ है, इसमें आईडी लिखी थी मैंने कहीं पर, आईडी हाँ ये रही। ठीक है, आईडी ये है। ठीक है, अब मैं क्या ना इसमें मैं पर्टिकुलर कुछ काम करना चाह रहा हूँ, मान लो हैशटैग आईडी को मैं एक्सेस करने के लिए ये करता हूँ, उसके बाद क्या था मेरा आईडी का सेकंड। ठीक है,
अब क्या है ना, इसके अंदर एक सूडो क्लास होती है। सूडो क्लास क्या है वो, एक मिनट यार, कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में, एक मिनट। फंक्शन, ठीक है, सेकंड आ गई। अब ये देखो, ये पूरी सूडो क्लास है, लिस्ट दिख रही है ना, ये सूडो क्लास की लिस्ट है। इसका जो सूडो क्लास लगाने के लिए तुम दो कॉलन दोगे, ठीक है, उसके बाद जो सारे आ रहे हैं ये सारे हैं। अब स्टेट डिफाइन करने के लिए, जैसे ना एक स्टेट होती है हवर, हवर, जब तुम माउस को हवर करते हो तो कुछ पर्टिकुलर तुम ट्रांजिशन चाहते हो, तुम कुछ चाहते हो, ठीक है, कलर कर लो, ब्लैक कर लो ना, उल्टा हो गया क्या। हवर कहाँ गया है इसका, देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, मैं कहाँ कहाँ तक ढूंढता रहूंगा, यही होता है हमेशा, डाउट रहता है, ठीक है। और अभी के लिए छोड़ दो इसको, ठीक है, वैसे वैसे ही होना था सेकंड तरीके से। हाँ, मान लो सूडो क्लास है, हवर है, अब ये एक स्टेट डिफाइन कर रहा है तुम्हारी कि तुम जब भी हवर करोगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके इसके अलावा भी ना बहुत सारी हो, जैसे ना तुम ये देख रहे हो सजेशन आते रहते हैं, अगर तुम्हारे लैपटॉप में सजेशन नहीं आ रहे हैं तो क्या करो, कंट्रोल दबाओ, स्पेस दबाओ, कंट्रोल स्पेस दबाने से सारे सजेशन आ जाते हैं, ठीक है। तुम इसमें से इतने सारे हैं, तुम कुछ भी चेक कर सकते हो, तो कभी भी ना फंस जाओ ना, हाँ, कंट्रोल स्पेस पहले दबाओ, अगर तुम्हें नहीं दिख रहे हैं ये, तो तुम एक वो कर लेता, एक्सटेंशन होता है इंटेलिसाई कोड, मैंने कल को भी तुम्हें दिखाया था, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लेना, उससे फिर आ जाएंगे, अगर इन केस नहीं आते, वैसे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सूडो क्लास के बारे में बताया अभी, ठीक है, सूडो क्लास को देख लेते, थोड़ा और कुछ है बताने लायक, ठीक है। देखो, क्लास में एक लास्ट चाइल्ड भी होता है, मान लो तुम्हारा टैग है, टैग के अंदर नेस्टेड नेस्टेड टैग्स है, नेस्टेड समझते हो, मतलब एक के अंदर एक, ठीक है, उसी के अंदर है वो, ठीक है, उसे नेस्टेड कहते हैं। जैसे तुम्हारा जब हमने कल को पढ़ा था, तो तुम्हारा ये था, टेबल है, टेबल के अंदर टी आर है, तो जो टी आर टैग है ये तुम्हारा टेबल के अंदर नेस्टेड है, ठीक है, और टी आर के अंदर टी एच नेस्टेड है, ठीक है, इसे नेस्टेड टैग कहते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड टैग में क्या होता है, ये तुम्हारा पेरेंट होता है, मतलब टी आर है यहाँ पे पेरेंट है, ये तुम्हारा चाइल्ड होता है, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। अब ये फर्स्ट चाइल्ड होता है, ये सेकंड चाइल्ड होता है, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ चाइल्ड, सिक्स चाइल्ड, ठीक है। ये अगर जब ये पेरेंट है, टी आर पेरेंट है, मान लो टेबल पेरेंट है, तो टेबल का चाइल्ड कौन होगा, टी आर टैग, वो चाइल्ड होगा, ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड होगा, ये सेकंड चाइल्ड होगा, ठीक है, ये समझ लेना। ऐसे ही तुम कोई भी पर्टिकुलर उसको वो कर सकते हो कि चेंज कर सकते हो, मान लो यूएल है ना, ये तुम्हारा टी आर है, टेबल का टेबल एंड चाइल्ड, यहाँ पे मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं डालता हूँ कलर, कौन सा डालना, इतने सारे हैं, ब्लू, येलो, जो भी है, ये अगर दिख नहीं रहा, किसके अंदर, टेबल के अंदर डाला था ना, लिस्ट के अंदर डालता लगा इसमें, लिस्ट कहाँ है, एल आई है ना, देखो लिस्ट में जब मैंने डाला तो ये आइटम वन और आइटम, ये जो दो हैं आइटम, ये वो हो गए, क्या कहते हैं, येलो हो गए, ठीक है। अब देखो क्यों है यहाँ पे, फिगर आउट करो, यहाँ पे मैंने तुम्हें लिस्ट बोला, इसमें मैंने कहा लिस्ट टैग है तुम्हारा, लिस्ट टाइम, लिस्ट में जो nth चाइल्ड है, मतलब nth चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, अब मैंने nth चाइल्ड के अंदर एक पैरामीटर दिया है, इसे पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्या करता है, पर्टिकुलर नंबर से उसे वो करता है, असाइन करता है। मैंने पहला डाला यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने लिस्ट देखा, लिस्ट में जो पहला चाइल्ड है, ठीक है, पहला चाइल्ड यही है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वो हो गया, क्या कहते हैं, एक्सेस हो गया। सेम चीज नीचे भी हुई थी,
ठीक है, ये भी लिस्ट ही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है लेकिन लिस्ट तो ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस हो, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके फोर्थ नहीं थर्ड कर देते हैं, ठीक है, थर्ड कर दूंगा तो चेंज हो गया है, ये थर्ड थर्ड चाइल्ड जो था, थर्ड चाइल्ड एक्सेस हो गया, ये इसमें भी हो गया। ठीक है, ये नेस्टेड हो गया, अभी तो ये नेस्टेड हो रहा है, मान लो ये नेस्टेड वाला था, इसमें भी जो थर्ड चाइल्ड था उसे एक्सेस मिल गया। ठीक है, मतलब वो एक्सेस किया उसने, ये पहले यूएल है, ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से थर्ड चाइल्ड यूज किया, थर्ड चाइल्ड ये रहा तुम्हारा। ठीक है, अब इसने इस ये यूएल भी देखा, इसके अंदर भी इसका थर्ड चाइल्ड ये था, इसको एक्सेस किया। ठीक है, एक ओएल ये भी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है लेकिन है लिस्ट ये भी। ठीक है, तो इसको इसने एक्सेस किया ये वाली को। ऐसे ही तुम देखोगे तो तुम्हारी तीन जगह कलर चेंज हो गए, आइटम 3, 4 और आइटम 3। ठीक है, ऐसे nth चाइल्ड काम करता है। और तुम्हारा nth चाइल्ड के अलावा ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सब बताऊंगा तो हमारे पास तो वैसे इतना टाइम है नहीं कि मैं तुम्हें सब बताऊं, ये तुम खुद भी सर्च कर सकते हो, सिर्फ ये यूज करो, इसको पढ़ो, अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन से समझ नहीं आ रहा एक बार चैट जीपीटी पे लिखोगे सब बता देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऐसे जैसे nth चाइल्ड होता है वैसे लास्ट चाइल्ड भी होता है, लास्ट चाइल्ड मतलब पीछे से शुरू करता है ये। ठीक है, उसका ये उल्टा है। ठीक है, ये डॉट एक्टिव देख रहे हो, ये भी एक सूडो क्लास है। मान लो तुम्हारे पास मल्टीपल लिंक है, तुम्हारे नेविगेशन में सबसे बेस्ट होता है ये चीज कि मान लो तुम ये इसी पेज को ले लो जो दिख रहा है तुम्हें, इसमें मैं हूँ यहाँ पे सीएसएस वाले सेक्शन में, यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे जब सिलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ पर हो, तुम्हें बस ऐसे पता है, तुम्हें नॉलेज से पता है तुम्हें। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि चाहते हैं कि हमें पता रहे कि हम कौन से उसमें है, कि कौन से नेविगेट कर रहे हैं। यूट्यूब में शायद होता होगा ये, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। यूट्यूब पे जाऊंगा, देखो जैसे ये है, ये तुम्हारे सारे लिंक है, टेक्निकली देखा जाए ना ये तुम्हारे सारे लिंक है। ठीक है, अभी मैं होम पर हूँ। ठीक है, तो होम पे देख रहे हो डार्क हो गया है। ठीक है, अगर मैं मान लो ये कोई टैग है, ठीक है, और मैं इस पे कोलन कोलन एक्टिव लिखूं, ठीक है, और उसके बाद मैं जो प्रॉपर्टी दूंगा ना, उससे मैं इसे डार्क बना सकता हूँ, ये क्योंकि ये एक्टिव है, बाकी सारे नॉर्मल है, सिर्फ यही एक्टिव है क्योंकि मैं इस पे क्लिक कर रखा हूँ, मैं इस पेज पे हूँ। मैं शॉर्ट्स पे जाऊंगा तो शॉर्ट्स आ जाए, शॉर्ट्स पे क्लिक हो जाता है। ठीक है, मैं होम पे गया, होम पे वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसे कई सारे ये है। स्पोर्ट्स पे गया, अभी स्पोर्ट डार्क रहेगा, बाकी सारे नॉर्मल है, ऊपर भी ये भी ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आ गया, स्पोर्ट डार्क रहेगा। जैसे हवर है, हवर में भी मैंने बताया जैसे मैं हवर करता हूँ डार्क हो जाता है, ये हवर की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, टैग लगाओ या फिर कोई क्लास नेम दो, क्लास नेम के बाद हवर लगाओ। ठीक है, हवर लगाने के बाद उसको प्रॉपर्टी दो। यहाँ पे इसने क्या किया होगा, इसने जो कलर, जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, इसने ग्रेइश व्रेश जो भी इसका कलर होगा वो यूज कर रखा होगा। तो जैसे तुम हवर करते हो ना, इसने एक डिव बना रखा होगा यहाँ पर। ठीक है, इस डिव को साइज दे रखा होगा, जितनी भी इसकी हाइट है, मान लो इंस्पेक्ट कर लो ना। ठीक है, इंस्पेक्ट क्या, ये जो ये देख रहे हो ना, इससे क्या होता है, माउस से तुम हवर कर सकते हो पूरे पेज में, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा माउस कहाँ है और क्या प्रॉपर्टी दिख रही है। जैसे ये है, ठीक है, ये देखो, ये शो कर देता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक ये पूरा है, इसके अंदर तुम्हारा टेक्स्ट है, ये तुम्हारा आइकन है, ये इमेज है एक टाइप की। ठीक है, तो इसको पहले इन लोगों ने अलाइन किया। ठीक है, अब इन्होंने एक फंक्शनैलिटी डाली कि मैं इस पे जब हवर करूंगा ना तो डार्क हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सीएसएस की प्रॉपर्टीज ना यहाँ पे दिख जाती हैं, यहाँ पे मेरे को हवर दिख जाए बस। हवर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, बाद में मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी। हवर करने से बस ये तुम्हें सूडो क्लास मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ों पे पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हारे जो बेसिक जो टैग्स है तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, कोई भी तुम क्या, मैंने तुम्हें एक इमेज टैग पढ़ाया था एचटीएमएल में। ठीक है, जब तुम एचटीएमएल में इमेज टैग लगाते हो ना तो तुम इंसर्ट कर ले, तो हम ना सीएसएस से भी कोई इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं अपने उसमें मतलब वेबसाइट पे। ठीक है, तुम उसके लिए टैग क्या होता है, वो होता है, मान लो कोई डिव है, डिव डिव बना रखा है कोई सा, नया बना लेते हैं यार, कोई नहीं। देखो, एक शॉर्ट हैंड ट्रिक होती है सारा कुछ लिखने का, डॉट दबाओ, ठीक है, चीज का नाम लिखो डिव। ठीक है, डिव बन जाएगा, वो क्लास है, डॉट क्लास बताती है। ठीक है, डिव क्लास का नाम ही मैंने डिव लिखा है, अभी मैं चेंज कर देता हूँ ये। ठीक है, डिव की जगह क्या यूज करें, ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक है। अब क्या है, अब मैं इसको एक्सेस करूंगा, डॉट ब्लॉक विड्थ
कितनी दूं? 300 पिक्सल दे देते हैं यार। अच्छी हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद चलो बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और ग्रीन दे देते हैं। अब देखो बॉर्डर है ना, बॉर्डर बॉर्डर मल्टीपल प्रॉपर्टीज में वैल्यूज तुम्हारी वो कर एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे 2 पिक्सल है, ये मैंने दिया है, तुम्हारा जो बॉर्डर का जो स्ट्रोक होता है ना वो 2 पिक्सल बता रहा है। सॉलिड मतलब जो तुम्हारे बॉर्डर होते हैं, मल्टीपल बॉर्डर्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, डॉटेड होते हैं, और भी अलग अलग होते हैं बॉर्डर्स, ठीक है। ये उसको बताता है कि डॉट, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हें, कहाँ है, ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा डिव है, इसका बॉर्डर ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब कंटिन्यूअस लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इसे सॉलिड बॉर्डर कहते हैं। इसका मैं थोड़ा विड्थ बढ़ा, इसकी अगर 20 पिक्सल मान लो, ठीक है, देखो चौड़ा हो गया 20 पिक्सल मैंने जैसे ही किया, ठीक है। अब मान लो मैं डॉटेड, डॉटेड, ठीक है, डॉटेड मैंने कर दिया, अब डॉटेड कर दिया, ये डॉटेड आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा कलर चेंज करता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब क्या करने जा रहा था इसमें मैं इमेज डालने वाला था, ठीक है। क्या, बैकग्राउंड इमेज, ये है तुम्हारी वो प्रॉपर्टी इमेज लगाने की। इसमें हम डालते हैं यूआरएल, ठीक है, यूआरएल, ठीक है। अब इसके अंदर हम पाथ डालते हैं, पाथ जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। मान लो अब मेरे पास डाउनलोड इमेज है, यही यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इमेज के अंदर बॉर्डर के अंदर आ गई। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, 2 पिक्सल, ठीक है। देखो एक तरीका ये था, मैंने एक तुम्हें कल को भी बताया कि ऊपर कैसे आते हैं, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक फर्क देखोगे तुम। मैंने जब कल को HTML से तुम्हें इंपोर्ट किया था एक इमेज फाइल, ये नॉर्मल आ गई थी, ठीक है। मैंने उसको बस वहां पे हाइट और विड्थ दी थी, ठीक है। यहाँ पे आ तो गई, विड्थ और हाइट उसी में आई है जैसे मैंने बताई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ये है कि रिपीट आ रहा है ये किसी टाइप का, ठीक है। ये कैसे हटाना है? बैकग्राउंड इमेज, नो, एक मिनट, मैं भी भूल गया यार इसकी प्रॉपर्टीज। पोजीशन बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यूआरएल ग्रेडियंट, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है ना। हाँ देखो ये प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड रिपीट, ये प्रॉपर्टी है। इसमें तुम नो रिपीट डालोगे ना, ठीक है, नो रिपीट डालोगे तो क्या चेंज आएगा? वो जो बार बार रिपीट हो रहा था ना वो नहीं आएगा, जो ओरिजिनल साइज है ना वो आ रहा है। मतलब पिक्सल होते हैं ना, हर इमेज के कोई पिक्सल होते हैं, सेट ऑफ विड्थ और हाइट होती है, जो मैंने डाउनलोड किया होता है इंटरनेट से, ठीक है। ये वही दिखा रहा है, उसी में दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरा पूरे जो मेरा डिव है उसके अंदर कंटेन हो जाए, ठीक है। इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। कवर कर लिया। अब इसने मेरा पूरा ले लिया, लेकिन अब देखो इसमें एक ड्रॉबैक है कि फट गया पिक्सल, ठीक है। तो तुम्हें ना अलग अलग चीजें करनी होती है। देखो इसमें और भी है, कंटेन कर लो, ऑटो, अभी तो ऑटो कर रखा है। ये ऑटो में क्या होगा ना, तुम जब चेंज कर रहे होगे ना रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज छोटा वोटा कर रहे होगे, तो उसी की तरफ से बिहेव करेगा अकॉर्डिंगली। अब मैं इसमें कंटेन भी था एक, कंटेन कर लिया इसने, विड्थ ही कंटेन की है, हाइट में कुछ चेंज नहीं किया। इसमें क्या है ना, तो इसमें तुम्हारे पिक्सल थोड़े कम फटे हैं रिलेटिवली, लेकिन फटे इसमें भी है, क्योंकि भाई जितनी इमेज तुम उसको स्ट्रेच करोगे तो उसके पिक्सल तो फटेंगे ही ना हमेशा, ठीक है। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो मेरे से, भाई कोई है जिसको कुछ ना समझ आया हो? आई सपोज कोई नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मैं पागलों की तरफ बोल रहा हूँ इतनी देर से। हाँ आ रही है, भी आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे कई सारे इमेज से रिलेटेड बहुत सारे टैग्स हैं, और क्या कहते हैं, और कोई सा टैग इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पता ना हो? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, कि इसमें मेनली तुम्हें सारे टैग मिल जाएंगे। कुछ ना मिला तो गूगल कर लेना, सब मिल जाता है, ठीक है। एक पोजीशन भी देख लो, मान लो पूरा कंटेनर है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कंटेनर, कंटेन द कवर तो ना, इसको हटा ही दो पूरा, ठीक है। एक होती है बैकग्राउंड पोजीशन,
ठीक है, पोजीशन में क्या होता है, तुम सेंटर डाल दो। ठीक है, तुम वही जैसे तुम उसमें करते थे अपना, क्या कहते हैं उसको, एमएस वर्ल्ड में जो भी तुम अलाइनिंग अलाइनिंग करते थे, वो सेम चीज इसी में ही है। तुम कैसे कैसे भी कर सकते हो इसमें ना, मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले लेता है। मान लो 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, पिक्सल, अरे यार, पिक्सल, पिक्सल, पिक्सल एंड 50 पिक्सल। ठीक है, ये अभी ले नहीं रहा, शायद इसमें नहीं ले रहा, दूसरे में लेता है। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो ऐसे ही कर लो। इसमें सेंटर डाल सकते हो, एंड भी डाल सकते हो। और सजेशन कहाँ है इसके? ठीक है, लेफ्ट डाल दो, नहीं लेफ्ट नहीं, राइट ही डाल दो। ठीक है, राइट में पूरा शिफ्ट हो गया। ये इमेज को एक डिव के अंदर, यहाँ पे देखो तुम ना, दो चीज़ मैंने तुम्हें को बताया था जब हम लोग पाथ डिस्कस कर रहे थे किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक तो होता है रिलेटिव पाथ। ये भी एक ऐसे ही एब्सोल्यूट और रिलेटिव पे काम करता है। मान लो अभी मैंने एक डिव बनाया था, डिव के अंदर मैंने इमेज ली थी। ठीक है, अब जो भी इसमें पोजिशनिंग होगी ना, वो रिलेटिव टू दिस डिव होगी। ठीक है, वो पूरे पेज के रिलेटिव नहीं होगी, वो इस पेज के रिलेटिव ही होगी, वो जो पोजिशनिंग जैसी भी होनी है। ठीक है, और और एक बात याद रखना, जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हाइट होती है ना, हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। मैं पैरामीटर्स नहीं बोलूंगा, मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं अलग अलग यूनिट्स में। जैसे मैंने यहाँ पे px डाल रखा है, मतलब पिक्सल। ठीक है, पिक्सल के अलावा भी और यूनिट होती हैं, जैसे vh। ठीक है, वी डब्ल्यू अब यहाँ पे यूज करो, वी डब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट हाइट। मैं जब कल को HTML तो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने तुम्हें ये बताया था मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग में नेम, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या करता है, तुम्हारा जो पोर्ट होता है, मतलब पूरा जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है ना, उसे एक्सेस करता है। अब क्या होता है ना, ये पूरा स्क्रीन में है, ये मेरे को दिख रहा है। ब्राउजर ने क्या किया, जैसे ही तुमने मान लो अपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर पे चलाया तुमने, तो उसने कंप्यूटर की स्क्रीन की साइज लिया और उसको व्यू पोर्ट बना लिया अपना। ठीक है, तुमने मोबाइल पे चलाया, उसको अपना व्यू पोर्ट बनाया, उसकी पर्टिकुलर लेंथ और विड्थ होगी, उसको पूरा व्यू पोर्ट बना लिया। अब क्या होता है ना, ये जो मैंने तुम्हें VH बताया, ठीक है, VW, ये है व्यू पोर्ट विथ। ठीक है, ये होती है डायनामिक। ठीक है, पिक्सल अगर तुम करोगे ना, पिक्सल जो होता है वो होता है स्टैटिक। अगर तुम इसमें ना अपनी चेंज करोगे ना स्क्रीन का साइज, ठीक है, तो ये फट जाएंगी चीजें। व्यू पोर्ट में क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब मान लो तुम चेंज कर रहे हो, अपना फोन है तुम्हारा, लैंडस्केप में होता है और नॉर्मल भी, पोर्ट्रेट मोड भी होता है। तुम लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जाते हो ना जब मोबाइल पे, तो चीजें फट जाती हैं। कभी कुछ कुछ वेबसाइट में होता है फट जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग पिक्सल यूज कर रहे होते हैं। वो पिक्सल लगाते हैं तो उनकी जो स्क्रीन की जो विड्थ होती है ना, वो अचानक से बढ़ जाती है। जैसे वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाते हैं। तो ये बचाने के लिए तुम VW यूज करो। वैसे ही हाइट के लिए जो यूज होता है वो होता है VH, ये होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, ऐसे कई सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हें देख रहा है VH दिख रहा है, यहाँ पे DVH भी ये डायनामिक व्यू हाइट होती है। ये LH है, LSVH है, ये अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में मत पढ़ना इतना, भी बाद में पढ़ना जब थोड़ा प्रोफिशिएंसी ले लो। अभी तुम व्यू पोर्ट मतलब VH और VW याद रखो और पिक्सल याद करो। मेनली तुम इसी पे काम कर रहे होगे। ठीक है, अभी मैंने ले लिया ताकि डायनामिकली ना वो तुम्हें दिखता रहे कि तुम चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन चेंज हो जाएगी। मान लो मैंने इंस्पेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, नीचे जाते हैं। कहाँ है भाई बॉक्स अपना, खो गया क्या कहीं पर? ओह हाँ, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, पिक्सल पे रहते हैं यार। आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अभी ये आ रहा है तुम्हारा। जब व्यू पोर्ट की ना यूनिट चेंज हो जाती है, मान लो 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, बस वही चेंज हो जा रही हैं। ये तो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ यार, फॉर द सेफ्टी। 30 ले लो यार, क्या ही करें। ये ना, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तुक्का होता है, हिट एंड ट्रायल। ये थोड़ा करना पड़ता है स्टार्टिंग में, मेरे को पसंद नहीं है ये चीज़, लेकिन करना पड़ता है भाई। सबको, सबकी लाइफ में ये फेज आता है। ठीक है, अरे यार 100 पिक्सल क्यों है भाई, व्यू, व्यू विड्थ। ठीक है,
वो तुम्हारा व्यू हाइट, ठीक है। देखो अभी भी सेम चीज ही आ गई है, ठीक है। मैंने बस व्यू व्यू विड्थ कर रखा है, व्यू हाइट कर रखा है, चीज तो सेम ही है ना, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें मैं जब तुम्हारे स्क्रीन चेंज करता हूँ, कहाँ है वो, ठीक है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा अभी, थोड़ा अभी छोटा हो गया है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ये ना, जब देखो व्यू पोर्ट यही है, यहाँ पे ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्यू पोर्ट का। मान लो मेरी हाइट ये है, ऊपर देख रहे हो तुम, डायमेंशन देख रहे हो 2280 और 3524, ये तुम्हारा डायमेंशन है, इस यही तुम्हारा व्यू पोर्ट है, ठीक है। तुम इसको बड़ा कर दोगे, मान लो तुम्हारी लैपटॉप की स्क्रीन आ गई, तुम्हारा व्यू पोर्ट, ये व्यू पोर्ट बड़ा हो गया। तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन आ गई, तुम्हारा व्यू पोर्ट छोटा हो गया, ठीक है। तुम्हारा टैबलेट आ गया, तुम्हारा व्यू पोर्ट फिर से बड़ा हो गया। कोई अलग अलग वो होते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हो, कट ऑफ्स मान लो इन्हें, ठीक है। अलग अलग कट ऑफ्स पे अलग अलग तरीके से काम करता है। अभी इसके आगे बढ़ते हैं, इमेजेस का हमारा हो गया है, ठीक है। पोजीशनिंग के लिए देखो एक डिव है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हट गया, ये तुम्हारा डिव है, ठीक है, इतना बड़ा है। अब क्या है ना, ये कॉर्नर पे है, ठीक है। मेरे को भाई सेंटर पे चाहिए, मेरे को राइट में चाहिए, मेरे को ऊपर चाहिए, मेरे को टॉप में चाहिए, ठीक है। ये कैसे हम करेंगे, ठीक है। इसके लिए होते हैं, अरे बैकग्राउंड पोजीशन नहीं चाहिए हमें, डिफ पोजीशन चाहिए। इसमें सर्च कर लो CSS पोजीशंस, ठीक है। देखो तीन टाइप की पोजीशन होती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। इन सब का अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है। अगर तुम पोजीशन स्टैटिक करोगे, ठीक है, एक मान लो ये इसी में हटा रहा हूँ, या इसको हटाऊं मत यार, तुम देने में काम आएगा इस बाद में। एक नया डीबी बना लेते हैं, डॉट, क्या नाम डाले, क्या डाले यार, ये नाम नाम डालना बड़ा बेकार लगता है, ब्लॉक 2 डाल देते हैं, बोरिंग काम है, ठीक है। ये तुम्हारा सेकेंड डिव है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, जो करेंगे हम इसमें करेंगे डॉट ब्लॉक 2, ठीक है। अब मैंने एक्सेस कर लिया, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल मान ले यार, ठीक है। इसकी हाइट भी 50 डाल लेते हैं। अब इसका और क्या डाले, बॉर्डर डाल देते हैं, दिखने में आसानी, बॉर्डर इसलिए डालते हैं ना, देखो ऐसा न्यू भी तुम हो ना, तो तुम बॉर्डर डाल लिया करो, तुम्हें ना इमेजिन करने में आसान होगा। पूरा खेलना डब्बे का है, ठीक है, डब्बा यहाँ से वहां जाएगा, डब्बा यहाँ से वहां जाएगा, पूरा CSS खेल ही डब्बा है, ठीक है। ऐसे ही काम होता है CSS में। मान लो 2 पिक्सल है, सॉलिड ब्लैक मार लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी वेबसाइट, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड डब्बा है, ये छोटा दिख रहा होगा ना। अब मैं इसको मूव कर जाता हूँ पूरे पेज में। अब क्या है ना, मैंने तुम्हें कल को बताया था ब्लॉक एलिमेंट, हर ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को नहीं चाहिए भाई नेक्स्ट लाइन में, मेरे को ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, कहीं और चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे यूज करूंगा, ठीक है, कैसे चेंज करना है। पोजीशन डालो, पोजीशन, इतने सारी पोजीशंस है, ठीक है। फिक्स्ड करो, टॉप पे डालो, टॉप पे डालो, सो DND डालो यार अभी, ठीक है। टॉप में 40 पिक्सल, चलो कुछ चेंज हुआ देख लेते हैं। कहाँ तुम्हारा बॉक्स गायब हो गया, बॉक्स कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ पर है बॉक्स, कहाँ गया, ये रहा। अरे वो बार बार जाए जा रहा है जहाँ पे मैं घुमाए जा रहा हूँ, ये स्टिकी का काम है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो मैं दिख जाए। 500 डाल देते हैं यार, हाँ, दिख रहा है। इसको ब्लैक, इसको कलर भी दे दो यार, हाँ, BG कलर, BG कलर कौन सा कलर दें, ब्लू दे देते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये स्टिकी यूज किया था हमने, फिक्स यूज किया था। ये फिक्स का काम है। फिक्स क्या मतलब, मैंने एक क्या किया, मैंने पहले पोजीशन डाली, मैंने पोजीशन के बाद उसको टॉप से बताया कि कितना नीचे जाना है, ठीक है। ये तुम ये जो नोटिस करोगे ना, ये डिस्टेंस, ये 40 पिक्सल डाउन टू है, टॉप से डाउन है, ठीक है। ये फिक्स है। अब तुम पूरे पेज में, मान लो बहुत लंबी पेज है, मतलब वेबसाइट है कि स्क्रॉल करना है बंदे को, और तुम्हें कोई चीज है जो तुम्हें हटानी नहीं है, ठीक है,
वो यहाँ मान लो तुम ना, जैसे ये W3 स्कूल की साइड ले लो, इसमें काफी बड़ा नीचे जाना पड़ता है तुम्हें। अब तुम इसमें एक चीज नोटिस करोगे, ये तुम्हारा नैव बार है, नैव बार वहीं पे स्टिक रहता है, ठीक है। ये तुम इससे कर सकते हो, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, हम स्टिकी से करेंगे। स्टिकी भी एक अलग इसी की प्रॉपर्टी है। मान लो स्टिकी पे आते हैं, चलो अभी, ठीक है। फिक्स्ड हो गई तुम्हारी, फिक्स समझ आया अभी, स्टिकी। हेलो, किसी को आया समझ? कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। आ रहा है भैया समझ। ठीक है, स्टिकी पोजीशन, स्टिकी इस पोजीशन बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल। देखो स्क्रॉल्स के बेस्ड होता है एलिमेंट पोजीशन, स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें तुम वो कर रहे हो क्या, स्क्रॉल मार रहे हो, मान लो बड़ी वेबसाइट है, आई एम स्टिकी इसने लिख रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। मान लो ये अभी इनिशियली यहाँ पर है, ठीक है, मैंने टॉप पे मारा, अब इससे मैं जितना भी नीचे जाऊंगा ना, स्टिकी पार नहीं होगा पेज से, ठीक है। देख रहे हो ना, फर्क समझ आ रहा है उसमें क्या, फिक्स में और स्टिकी में। फिक्स एक्चुअली नैव बार के लिए यूज होता है, मैं कंफ्यूज हो गया था। फिक्स नैव बार के लिए यूज होता है, फिक्स को तुम अगर टॉप से मैं कर दूं, फिक्स्ड 0 पिक्सल मान लो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब ये टॉप पे रहेगा, नैव बार ऐसी तरह यूज करते हैं, तुम उसको विड्थ दोगे ना, विड्थ क्या कर दो, ऑटो कर देते हैं यहाँ पे। ऑटो करेंगे तो वो व्यू पोर्ट की हाइट लेगा, और वो खुद ही वो कैलिब्रेट करके वो खुद ही पूरी एरिया गेन कर लेगा। कहाँ गया, ऑटो नहीं है, पुल कर ले यार। कंटेंट कहाँ गया यार, 100% परसेंटेज में तुम ले सकते हो विड्थ, ठीक है। परसेंटेज उस चीज की होती है कि मान लो तुम्हारा व्यू पोर्ट है, उसकी परसेंटेज है। मैंने 100% विड्थ ले ली, तो पूरा जितना व्यू पोर्ट में जितनी भी विड्थ थी ना, वो पूरी उसने कैप्चर ले ली, सिर्फ विड्थ। अगर मैं हाइट भी 100% कर दूंगा ना, तो हाइट भी ले लेगा पूरी। कर देते तुम्हें दिखा देते हैं 100%, ठीक है। देखो पूरी 100% हाइट ले ली उसने, जिसको जितनी हाइट दोगे वो ले लेगा, लेकिन हमें ये करना ही नहीं है, हम इसी में स्टिक करते हैं। इसको पिक्सल को ना अभी 50 कर लेते हैं, छोटा हो गया। नैव बार इतना ही लंबा होता है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ये तुम्हारा फिक्स का काम है। स्टिकी का स्टिकी हो गया, स्टिकी हो गया तुम्हारा, और क्या, रिलेटिव है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव का क्या काम है। रिलेटिव ना ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको ना ऐसे समझाते हैं, डॉट पेरेंट, ठीक है। इसको कॉपी करो, कॉपी नहीं, पेस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने ये दो चीजें की हैं, नेस्टेड है यहाँ पे। नेस्टेड क्या है, तुम्हारा एक डिव है पेरेंट, तुम्हारा दूसरा डिव है ब्लॉक 2। पेरेंट ब्लॉक 2 क्या, चल ब्लॉक 2 ही ठीक है, ठीक है, ब्लॉक 2 है। अब इसमें क्या है ना, ये नेस्टेड है, एक के अंदर एक डिव, ठीक है। अब क्या होता है, एक पोजीशन रिलेटिव होती है। पोजीशन रिलेटिव क्या काम करती है, मान लो तुम्हारा ये पेरेंट है, पेरेंट की पोजीशन लेती है, उसके रिलेटिव काम करती है, ठीक है। मान लो ब्लॉक 2 है, अभी काम करो, पेरेंट को भी कुछ दे देते हैं एट्रीब्यूट्स। पेरेंट, पेरेंट ही था ना, स्पेलिंग गलती ना हो। पेरेंट विड्थ ले ले भाई, 500 पिक्सल ही ले ले, 500 नहीं ले ले यार, 600 ले भाई, तू 700 ले ले यार। TI हाइट, हाइट ले लो तुम 300 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर ले लो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। 2 है अब तुम्हारे पास यहाँ पे, देख रहे हो क्या क्या फर्क देख रहे हो पहले वाले से और अब में, क्या फर्क हुआ। पहले क्या दिखा रहा था, यहाँ पे पूरा दिखा रहा था तुम्हारा, इस एरिया में पूरा कवर हो रखा था नैव बार। अब मैंने क्या किया, जैसे ही ना मैंने पोजीशन को रिलेटिव किया,
ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देख रहा होगा पोजीशन मैंने ब्लॉक 2 की रिलेटिव कर दी, रिलेटिव तो कर दी, अब मैंने टॉप भी 0% दिया। अब ये टॉप किसका है, पहले तो वो ले रहा था पूरे व्यू पोर्ट का, जो पूरे पेज में तुम्हें जितनी भी स्क्रीन विजिबल थी उसका ले रहा था। अब इसने क्या किया, उस पेरेंट की डिफ का ले लिया रिलेशन, कि पेरेंट डिफ को माना एक रेफरेंस, उसके बाद जितना डिस्टेंस है, अगर मैं मान लो तुम उसके बाद जितना भी डिस्टेंस है उसने उतना गैप छोड़ के वो बनाया। अब पोजीशन ये हो गया, अगर मैं इसको ना 20 पिक्सल मार देता हूँ मतलब टॉप को, ठीक है, देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना तुम लोग, ये 20 पिक्सल का है, 20 पिक्सल का 200 डाल दो यार, थोड़ा बड़ा दिख जाएगा, देखो 200 है, ये 200 पिक्सल का डिस्टेंस है पूरा, ठीक है। ये ऐसे रिलेटिव काम करता है। रिलेटिव क्या होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का काम है कि एक को रेफरेंस मांगता है, उसके रेफरेंस पे कितना डिस्टेंस है उसके नीचे लेके चलता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, तुम्हें कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, ठीक है। ऐसे ही दो चार और हैं यार, उसकी बातें बाद में ही करेंगे, तो वैसे भी टाइम नहीं है। एक होता है CSS की जी इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बेसिकली तुम लोग बहुत यूज कर रहे होगे इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी का काम क्या होता है ना, मान लो तुम्हारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, हाँ कितना रह गया भाई, अरे 3, टाइम निकल गया, चलो छोड़ो, इसकी बात में हम थोड़ी बाद में कर लेंगे। जी इंडेक्स का काम ये होता है, Z इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि जैसे जिस कंटेनर या जिस एलिमेंट का Z इंडेक्स ज्यादा होगा वो पेज पे ऊपर शो करेगा, समझ रहे हो? एक 3D अज्यूम कर लेना उसको, एक बिल्डिंग के फ्लोर जिसका जी इंडेक्स ज्यादा, वो उसका बिल्डिंग का फ्लोर हाई, समझे? अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास 27 लोग तो हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं आई गेस। मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर से ये जितने भी नंबर्स हैं पूरे, तो एक बार गाइस आप लोग ना अभी ये अटेंडेंस फीडबैक भर के जल्दी से आओ, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक डेफिनेशन दूंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा आज का सेशन लंबा हो जाएगा, एक्चुअली मेरे को 10:30 स्टार्ट करना था, बच्चा बाहर था, तो थोड़ा सा एक डेफिनेशन देंगे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, कल की जो क्लास हो आपको और अच्छे समझ में। आज की रिकॉर्ड ऑफ कर दो, हाँ नहीं रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ 1 मिनट, और ये सुनो, कल को अगर हम थोड़े जल्दी क्लास करें चलेगा सबको, अगर आधा घंटा पहले भी हो जाती है क्लास? देखते हैं, इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी होगा, अगर कुछ टाइमिंग में चेंज होगा तो, बट कल की क्लास में अभी लीव मत करो गाइस मीटिंग, कल की क्लास में प्रेजेंट जरूर रहना, क्योंकि कल की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का समझो है कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सब कुछ हम उसी के अराउंड कर रहे होते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो कल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जिसमें आप कुछ एक्चुअल में वेबसाइट पे होता हुआ दिखेगा। कल को बहुत ही मतलब डायनामिक होगा, जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होता है, इसमें इंटरव्यू भी क्वेश्चन आते हैं जावास्क्रिप्ट में हमेशा। लॉजिक कैसे लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में कल आप वो सीखोगे, ठीक है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ आप लोगों को, 5 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी से जाके फीडबैक एंड अटेंडेंस परसों एंड देन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। देखो तब तक तुम फीडबैक फॉर्म भरो, मेरी बात सुन लो कि जब भी तुम कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना, डेवलपमेंट के लिए तुम्हें जॉब चाहिए होगी, ठीक है, तुमसे बहुत ही रेयरली कभी भी कोई भी पूछेगा HTML की ये प्रॉपर्टी बता दो, CSS की ये प्रॉपर्टी बता दो, कोई नहीं पूछता, ठीक है। कोई पूछ रहा है भाई कंपनी को लात मार के आ जाना, वो कंपनी मतलब बेकार ही है अगर वो ये सब पूछ रही है। हमेशा जो पूछा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का बून जो कहते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट ही है। इसे बेन भी लोग कहते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोगों को बहुत परेशान करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट, और पूछा ही जाएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के ऊपर की 2-4 चीज़ें पूछ लेंगे कि जावास्क्रिप्ट के बाद जो चीज़ें आती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमेशा ही पूछा जाएगा। तुमने अगर कोई वेब डेवलपमेंट में आगे वो कर ली, कोई मास्टरी, मतलब तुमने और अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखी, रिएक्ट सीख ली, कोई एंगुलर सीख ली, JS और कुछ और सीख लिया, लेकिन वो तुम सीख लोगे, लेकिन उसके बाद भी तुमसे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पूछेंगे, उसके बाद तुमसे रिएक्ट की बातें करेंगे, कि फाउंडेशन हमेशा जावास्क्रिप्ट ही रहेगा। भरो भी तुम लोग। गाइस एक चीज का और ध्यान रखो, आप अगर फीडबैक भर रहे हो तो उसमें जरूर कुछ लिखो जिससे हमें इम्प्रूव करने में हेल्प हो, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो हम उसे और बेटर कर पाए, ठीक है। जो आपको लगता है वो लिखो कि आपको कितना समझ आया,
कि स्पीकर का प्रशांत का ज़्यादा समझ में आया, अफजल ने पढ़ाया था आज प्रशांत? हाँ बुजुर्ग ने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में आधा एक घंटा पढ़ाया था, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। बस कोई नहीं। तो आपको जो भी समझ आता है, जिसका भी ज़्यादा अच्छे समझ में आया, सब कुछ लिखो। जो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया, वो लिखो। अबूजर ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाया, उसको लिखो। प्रशांत ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाया, उसका लिखो। अगर मैं कल ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा तो मेरा लिखना, मतलब बताओ, ठीक है? आप अपना बेस्ट रिव्यू दो। वो ऑनेस्टी से दो, हमें भी अच्छा लगेगा भाई कोई था अटेंशन दे रहा था, कोई केयर कर रहा था कि कैसा पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये आपको हमेशा चीजें समझ बराबर में है। आ रही है, नहीं आ रही है, ग्रुप में पूछ लो। मैं तुम्हें तो कुछ मैं नहीं समझ में आता, ग्रुप में अभी पूछ लो। अभी नहीं पूछना, जो वर्कशॉप वाला ग्रुप बना है उसमें पूछ लो। वहां भी शर्म आ रही है पूछने में, तो हमें पर्सनली कांटेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कल को मतलब आज किसी ने मैसेज करके पूछा था कि मेटा टैग के बारे में एक बार फिर से बता देना, तो वो है, मैं नाम भूल गया कौन था, कोई है जिसने मेरे को मैसेज किया था, चेक करना पड़ेगा यार अभी। आई डोंट थिंक सो वो है अभी, कोई लड़की थी आई थिंक। कोई नहीं, चल कोई कोई होगा तो नहीं, बस तू अपने आप बता देगा। तू बता अभी, अपना स्टार्ट कर, मैं बंद कर दूं स्क्रीन। हाँ हाँ, बंद कर दो अभी। पहले बताओ, सबने भर दिया फीडबैक एंड वो सबका हो गया? हाँ भर दिया, अब लेफ्ट कर सकते हैं। रुक जा, बस थोड़ा और पढ़ थोड़ा ले, सा रुक जा, फिर भी हो। 5 मिनट 10 मिनट रुक जा, एक जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रो ले ले बस, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। बढ़िया रहेगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। चलो, पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपलोडिंग, ओके नाइस। पहले तो मैं बताता हूँ, राहुल माइक को मैंने बोलना। भैया वो ये पूछना था, कल आप कह रहे थे ना कि जल्दी रख दोगे सेशन, तो किस टाइम रखोगे फिर? मैक्स टू मैक्स जल्दी हुआ भी तो 9 बजे, उम्मीद है 9 बजे होगा, 9 से पहले नहीं हो पाएगा देखो, ठीक है। यार